एक बार एक व्यक्ति किसी जरूरी काम से जा रहा होता है। उसको रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। वह व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाया। यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे और बिना एक भी क्षण गंवाए यमराज को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने के बाद वह उससे बोले कि वो उसके प्राण लेने के लिए आए हैं, किंतु उस व्यक्ति ने यमराज की प्यास बुझाई है, इसीलिए वह उन्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देते हैं। इसलिए वो उन्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देते हैं। इतना कहने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में एक डायरी दे दी और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो लिखोगे वह सच हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पास केवल 10 मिनट का ही समय है। उस व्यक्ति ने डायरी खोल कर देखा कि पहले पेज पर लिखा था कि उसके दोस्त को लॉटरी निकलने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। उस व्यक्ति ने वहाँ बदल कर लिख दिया कि उसके दोस्त की लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वहाँ पर बदल कर लिख दिया कि उसका रिश्तेदार चुनाव हार जाए। इसी तरह वो पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया कि यमराज ने उस व्यक्ति के हाथों में से डायरी वापस ली और कहा कि वत्स, तुम्हारा 10 मिनट का समय खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। यमराज ने कहा कि तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपने आप को ही खतरे में डाल दिया। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता क्योंकि तुमने अपने आप को नहीं बचाया। यह सुनकर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पछताता है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि अब तो सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। अतः स्टोरी का यह मॉरल है, अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति दी है तो कभी किसी का बुरा ना सोचें और ना किसी का बुरा करें। कर्म का सिद्धांत अटल है। दूसरों का भला करने वाले सदा सुखी और दूसरों का बुरा करने वाले सदा दुखी रहते हैं।